आंदोलन से पार्टी बनी, पार्टी से सरकार। इस पूरे सफर को 3 साल हो चुके हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है हमारे साथ गोपाल राय जी, परिवहन मंत्री, विकास मंत्री और साथ में एम्प्लॉयमेंट मंत्री। गोपाल, सबसे बड़ी बात समझना चाहेंगे, इस पूरे पार्टी को 3 साल का सफर पूरा हो चुका है, कितनी खट्टी कितनी मीठी यादें आपके जहन में और दिल्ली की जनता से क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, जो 3 साल का सफर रहा है उसमें भारतीय राजनीति के अंदर जो बेचैनी थी एक विकल्प की, उस विकल्प को लोगों ने अपने हाथों से आंदोलन के माध्यम से उसकी बुनियाद रखी, पार्टी के माध्यम से उसको संचालित किया और सरकार के माध्यम से आज उसको मूर्त रूप देने का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि एक ये चुनौतीपूर्ण बड़ा काम है और अभी तक का जो सफर है, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के अंदर एक आगे बढ़ता हुआ एक सफल प्रयोग की तरफ ये अभियान और ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों ने जिन सपनों के साथ इस पूरे आंदोलन को, पार्टी को और सरकार को गढ़ा है, पैदा किया है, वो सपना लोगों का सच होगा। भविष्य तय करने की बात करें, लेकिन भविष्य आपकी पार्टी का क्या लग रहा है? बड़े नेता शांति भूषण का बयान अलग आता है, जो कि फाउंडर मेंबर आपके हैं। उनके पुत्र यानी प्रशांत भूषण को और योगेंद्र यादव को जिस हिसाब से बेइज्जत करके निकाला जाता है, क्या लगता है कि इस तमाम घटनाक्रम से पार्टी की छवि पे कोई असर पड़ा है या पार्टी एट इज इट काम कर रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। पार्टी उस घटनाक्रम के बाद भी पार्टी ने भी एक नया और लंबा सफर तय कर लिया, सरकार ने भी एक लंबा सफर तय कर लिया है। कोई भी पार्टी और कोई भी समूह एक सामूहिक चेतना से और सामूहिक निर्णय से काम करता है। आम आदमी पार्टी की भी जो सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय परिषद, उसको सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार है और वो निर्णय लेती है और उसके अनुरूप चीजों को संचालित करने का हम लोग अपना कार्ययोजना निर्धारित करते हैं। जो 4 राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव के बाद से स्थिति क्या थी? क्या किसी जगह डर था आम आदमी पार्टी में? डर का क्या बात है? थोड़ा तो भयभीत हो गई थी बीजेपी के रथ को कैसे रोका जाए? नहीं, चुनौती तो देखिए पहले भी थी और जब आप पॉलिटिकल फाइट में जाते हैं तो चैलेंज तो रहता ही है। और निश्चित रूप से उस समय तो मतलब बीजेपी के पास केंद्र सरकार थी और एक 4 राज्यों की जीत थी, तो ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या जो भी था, मतलब उनके अंदर होना स्वाभाविक सी बात है। तमाम ये जब एमएलए और मंत्री दोषी पाया जाते हैं तो क्या लगता है आपको? जनता चूंकि आपके बीच आती है, सवाल कई खड़े करती है, तो क्या छवि, अगर हम 100 में से नंबर पूछें तो कितना आप देंगे? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की छवि पहले से बढ़ी है। अब तक भारतीय राजनीति के अंदर यही होता रहा है कि जब भी दूसरों का मसला हो तो तिल का ताड़ बना दिया जाता है और जब भी अपनों पर बात उठती है तो पूरे दुनिया में बोलने वालों का मुंह बंद हो जाता है। आज की भी बात यही है। केंद्र सरकार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में जाकर के भाषण देते हैं, लेकिन जब अपने ही नेताओं के ऊपर सवाल उठते हैं, पूरी पार्लियामेंट नहीं चल पाती है, लेकिन उनका मुंह नहीं खुलता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चाहे दूसरों का हो और चाहे अपनों का हो, उस पर निर्णय लेकर के और कठोर कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है। और हमें इसी बात पर फक्र है कि लोग दुआ देते रहें और हम इसी तरह से एक मजबूत निर्णय लेकर के जिन सपनों को लेकर के लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है वो मुकम्मल हो सके। मुकम्मल से, लेकिन अभी बिहार में जिस हिसाब से शपथ ग्रहण में गए, लालू प्रसाद यादव के साथ गले मिलना काफी सुर्खियों में रहा, उससे भी काफी जनता आहत रही कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बड़ी बड़ी बातें आम आदमी पार्टी कर रही थी, आज उन्हीं का समर्थन वो कर रही है, उन्हीं के मन साझा कर रही है। देखिए, अगर देश के और दुनिया के लोग इतने समझदार ना होते तो आज बिहार में मोदी जी की सरकार होती है। केवल टीवी पर दिखने से और फोटो खींच करके दिखाने से और वायरल कराने से दुनिया नहीं समझती है।
कल भी लोगों को पता था और आज भी लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शख्स है जो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता है।